तो हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज की इस वीडियो में बेसिकली ये आपके कोर्स का पार्ट 1 है। एंड ये बहुत ही सिंपल वीडियो रहने वाली है और वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। मुश्किल से ये 10 मिनट, 5 मिनट या फिर 2-3 मिनट की होगी, या फिर मैक्सिमम 10 के ऊपर तो नहीं ही जाएगी, ठीक है। बट इसके बाद के जितने भी वीडियोज होंगे वो काफ़ी नॉलेजेबल होंगे। एंड वो अप्रॉक्सीमेटली हर वीडियो कम से कम 1 घंटे का तो होगा ही होगा, उससे नीचे तो नहीं होने वाला। बिकॉज मैं अच्छी तरीके से सारे कोर्स के वीडियोज एक्सप्लेन करूंगा। और अच्छी बात यह है कि मैं आपको इतना बेटर एक्सप्लेन करूंगा कि आपको दोबारा शायद वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। दैट्स वाई सारे वीडियोज का जो ड्यूरेशन होने वाला है, टाइम पीरियड होने वाला, वो काफ़ी लंबा होने वाला है। तो मेक श्योर आप जो आने वाली वीडियोज होगी, मतलब आने वाले कोर्स के जो पार्ट्स हैं, आप अच्छे से देखना, ठीक है। तो यहाँ पे पहले गाइस बात कर लेते हैं कि आज के ये कोर्स का जो पार्ट 1 है, जिसमें मैंने बोला है कि मैं आपको प्रॉपर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बारे में बताऊंगा, तो वो आखिर क्या है, ठीक है। तो मेनली गाइस देखो, ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं। मैं आपको अगर अच्छे से समझा देता हूँ। देखो, पहली बात क्या होता है, ट्रेंड 3 टाइप के होते हैं। अगर आप जाते हो नोटपैड पे, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे सपोजली मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स लेता हूँ, ठीक है ना। इस तरह का बॉक्स से मान लेते हैं मार्केट, इसमें क्या हो रहा है, रेगुलेट हो रहा है, ठीक है। मार्केट क्या हो रहा है, इस बॉक्स के अंदर में रेगुलेट हो रहा है, मतलब चल रहा है, ठीक है। अब आपको इसमें 3 तरह के मार्केट देखने को मिल जाएंगे। पहली बात क्या होता है, एक अप ट्रेंड का मार्केट होता है, ठीक है। सिंपल से ऐसे ऐसे चलता है मार्केट, आपको भी पता है। और ऐसे ऐसे मार्केट चलता रहता है, फिर बीच में थोड़ा बहुत ये ऐसे ऐसे करता है, ठीक है। फिर थोड़ा सा अप जाता है, फिर मार्केट धीरे धीरे यहाँ पर धीरे धीरे करके फॉल कर जाता है, ठीक है। अब आखिर इसमें सीन क्या है, मतलब आखिर जो इसका मेजर थिंग है वो क्या है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें मेजर थिंग ये क्या है कि ये जो आप देख रहे हो, यहाँ तक का मार्केट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मार्केट, तो मेनली आप इस मार्केट को कह सकते हो एक अप ट्रेंड का मार्केट, ठीक है। ये एक आपका अप ट्रेंड का मार्केट है, ठीक है। बीच में जो मार्केट होता है, जो ना अप जा रहा होता है ना डाउन जा रहा होता है, मतलब बीच में ऐसे ऐसे रेंज कर रहा होता है, ठीक है, उसको रेंजिंग मार्केट कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रेंजिंग मार्केट कहते हैं, ठीक है। और मार्केट जो उसके बाद यहाँ पर ये क्रिएट हो रहा डाउनवर्ड की तरफ से, तो इसको डाउनवर्ड का मार्केट कहते हैं। बेसिकली एक डाउन ट्रेंड कहते हैं। ये हमारा अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। ये हमारा डाउन ट्रेंड हो गया, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे, अगर आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ अप ट्रेंड, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अप ट्रेंड, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर यहाँ पर आपका हो जाएगा रेंजिंग मार्केट। ठीक है, ये आपका हो गया रेंजिंग मार्केट। अब मेरे वर्ड्स पे मत जाना, मैं पढ़ाई लिखाई में काफ़ी कमज़ोर हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये है आपका यहाँ पर डाउन ट्रेंड, बेसिकली डाउन मार्केट जो है, डाउन ट्रेंड ही मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख सकते हो 3 तरह के मार्केट होते हैं। कौन कौन सा मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। पहला मार्केट आपका कौन सा यहाँ पर हो गया, तो पहला मार्केट आपका यहाँ पर हो गया अपवर्ड का मार्केट, ठीक है। फिर आपका हो गया डाउन रेंजिंग मार्केट, ये आपका हो गया अपवर्ड का मार्केट। ये हो गया आपका रेंजिंग मार्केट, ये हो गया आपका डाउनवर्ड का मार्केट। अब आप कहोगे भाई ये तो बहुत ही सिंपल बात है, सबको पता है, तो इसमें नया क्या है। तो देखो, ये जो चीज़ें हैं आपको देखने में या सुनने में या समझने में तो बहुत ही इजी लग रही है, बट आपको चार्ट में आइडेंटिफाई करने में आपका भाई दिक्कत होती है, तभी तो आप लॉस बुक करते हो ना। देखो, जैसे यहाँ पर मार्केट है, इतना दूर का मार्केट, आप देखो यहाँ पे मार्केट क्या है। बेसिकली जो सीन है यहाँ का, सॉरी, एक काम करते हैं, इसको मैं ये कर लेता हूँ। ज़्यादा लंबी वीडियो ये होने नहीं वाली, बहुत ही सिंपल वीडियो होगी और उतनी लंबी नहीं जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको हटा लेता हूँ। अब यहाँ पे जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे देख सकते हो, यहाँ का मार्केट आप देख लो। जैसे यहाँ पर क्या है कि डाउन ट्रेंड का मार्केट है, मेनली क्या है, डाउन ट्रेंड का मार्केट है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से यहाँ तक फॉल हुआ है, तो इसको डाउन ट्रेंड में काउंट करेंगे। क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है ना। आगे अगर चलते हैं, तो यहाँ का मार्केट आप देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, रेंज करा है। इतने दूर में क्या कर रहा है, मार्केट रेंज करा है, तो इसको रेंजिंग मार्केट में काउंट करेंगे, ठीक है। और मार्केट अगर जहाँ पर अप होगा, एग्जैक्टली जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट क्या था, कुछ देर के लिए अप था, करीबन कुछ आधे घंटे 1 घंटे के लिए मार्केट क्या था, यहाँ से अप था यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा मार्केट हो गया, एक बेसिकली हमारा यहाँ पर अप ट्रेंड का मार्केट हो गया,
ठीक है। अब जो मेजर फैक्टर यहाँ पर निकल करके आता है कि यार इतनी सिंपल सी चीजें हैं तो मैं ये चीजें क्यों बता रहा हूँ। ठीक है। देखो अभी से फिलहाल 8 या 9 या 10 या 12 वीडियोज, पता नहीं मेरे कोर्स में टोटल कितने वीडियोज हैं, बट इतना श्योरली बता रहा हूँ अगर आप इस चीज को प्रॉपरली अगर समझ पा रहे हो, ठीक है ना, तो जो मेरे आने वाले वीडियोज हैं कोर्स के, उसमें मैंने आपको बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी बता रखी है। प्राइस एक्शन भी मैंने बताया है, स्ट्रैटेजी भी मैंने बताया है। ठीक है। और सारा गाइडेंस आपको पर वीडियो में मिलता जाएगा। ठीक है। पूरा कोर्स एंड होते होते तक आपका माइंडसेट एंड साइकोलॉजी पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, और हर वीडियो में आपका थोड़ा थोड़ा माइंडसेट में क्रिएट करता चलूंगा और आपकी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन दूर करता रहूंगा। ठीक है। यहाँ पर पहली बात आप देखो, मेनली हमें आपको पता है कि इसमें देख लो, जैसे यहाँ पर अब सोचोगे भाई मैं उतना लंबा लंबा तो बता दिया, हर वीडियो में मिल जाता है। अब मेजरली एक और थिंग बताता हूँ। हमें बाइनरी ऑप्शन में, चाहे कोटेक्स हो, आईक्यू ऑप्शन हो, पॉकेट ऑप्शन है, कुछ भी हो, उसमें क्या करना पड़ता है, लो टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करना पड़ता है। मिनिमम 1 मिनट का, 2 मिनट का, मैक्सिमम 5 मिनट तक का हम ट्रेड करते हैं, उससे ऊपर तो बाइनरी में जाते ही नहीं है। ठीक है। अगर उससे ऊपर जा रहे हो तो भाई वो फॉरेक्स ट्रेडिंग वाला सीन हो जाता है। ठीक है ना। तो मेजरली मैं आपको यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये सीन है ना, कि अगर आपको लो टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है तो आपको लो ट्रेड समझने पड़ेंगे, छोटे छोटे ट्रेंड समझने पड़ेंगे। मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे खुद ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक रेड कलर का ही, रेड नहीं वाइट अगर एरो मिल जाए तो बेटर है। ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे देखो, यहाँ से मार्केट छोटा सा वेव दिया है, तो यहाँ पर क्या है, माइनरली ट्रेड क्या है, मतलब रेंज तो कर रहा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे रेंज तो चल रहा है, ऐसे ऐसे रेंज चल रहा है। ठीक है। बट आपको क्या गौर करना है कि हाँ भाई यहाँ पर माइनरली ट्रेंड क्या था कि अप था। ठीक है। जब मैं आपको प्राइस एक्शन सिखाऊंगा ना, तो आपको बहुत ही छोटे छोटे ट्रेड लाइन सिखाऊंगा। ठीक है। बड़ा ट्रेड लाइन भी सिखाऊंगा। ठीक है। बट मेजरली छोटे छोटे ट्रेड लाइन में ट्रेड कैसे लेना है, जैसे ये लेवल ब्रेकआउट हो गया, अच्छा सॉरी कहाँ भाग गया ये, कोई दिक्कत नहीं है। मेजरली क्या है, जैसे यहाँ पर कि जैसे इसका लो ब्रेक हुआ तो अगला कैंडल रेड ही क्यों बनेगा, इसका भी ब्रेक हुआ तो यहाँ ग्रीन ही क्यों बना है। ठीक है। तो मेजरली मैं आपको सारा कुछ सिखाऊंगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली अगर इस वीडियो का मैं समरी समझा दूं, तो ट्रेंड प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको बड़े बड़े ट्रेंड देखने, जैसे इतना दूर रेंज कर रहा तो ये पूरा रेंजिंग मार्केट है, नहीं। आपको माइनर ट्रेंड देखने, जैसे ये इतना दूर मैंने जूम किया, अब मेरे लिए यहाँ पर एक छोटा सा क्या, एक अप ट्रेंड में मार्केट है यहाँ पे। ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे ट्रेड अगर करने वाला रहूंगा तो मैं देखूंगा हाँ कि माइनरली ट्रेंड क्या था, अप था, और इधर यहाँ पर सेलर्स बहुत ही कम थे। तो माइनरली यहाँ पे हमारा साइकोलॉजी क्या होगा कि अगर यहाँ पे चलो रेड कलर का कैंडल है, एक ही है, तो और सब बायर्स बायर्स है, तो मेनली मार्केट अप जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा सा जूम आउट कर देंगे तो देखेंगे कि मार्केट या तो रेंज कर रहा है यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, लो की साइकोलॉजी होगी कि चलो यार मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन ऑलवेज मार्केट ह्यूमन साइकोलॉजी के अपोजिट काम करता है। तो हमें क्या करना रहता है कि जो चीज़ हमें लग रहा होता है हमें उस पर यकीन नहीं करना है, जो हमें चार्ट पर दिख रहा होगा उसी हिसाब से हमें एक्ट करना है चीज़ों को लेकर के। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है, और साथ ही साथ रेंजिंग मार्केट क्या है, माइनर ट्रेंड क्या होंगे, ये सारी चीजें मैं आपको प्राइस सेक्शन वाली वीडियो में बताऊंगा जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाऊंगा। ठीक है। साथ ही साथ मैं आपको गैप पे, मतलब समझो ना कि ये कोर्स लेने के बाद आपका जो भी ट्रेडिंग में डाउट है या जो भी सारी चीजें हैं वो A to Z क्लैरिफाई हो जाएंगे। ठीक है ना। तो मैंने आपको यहाँ पे जो चीजें समझाई थी, नोट पैड पे वो सारी चीजें हट तो गई है, बट मेजरली जो मैंने आपको सारी चीजें समझाई है ना, बस वो आप ध्यान में रखना कि जैसे अगर मार्केट यहाँ से अगर जैसे अप में जा रहा है ऐसे ऐसे करके तो ये अप ट्रेंड है। ठीक है। बीच में अगर ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है, तो ये रेंजिंग मोड में काम कर रहा है। ठीक है। याद रखना मार्केट 3 टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड रेंजिंग मोड में। और उसके बाद जैसे यहाँ पर अगर ये उप जा रहा है, उसका यहाँ से अगर डाउन जाना स्टार्ट कर दे तो समझ लेना कि मार्केट अब यहाँ से क्या हो रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है। तो ये 3 तरह के प्रॉपर ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होते हैं। मैं आपको पहला वीडियो में ही ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन क्यों सिखा रहा हूँ, बिकॉज ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें सबको आती है, लेकिन मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज यही चीज़ें आपको मेरे हर कोर्स में हेल्प करेगा। मेरी कोई भी स्ट्रैटेजी ले लो या कुछ भी ले लो, बिकॉज भाई गोल्डन रूल है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। ठीक है। मेजरली कहने का सीन कि अगर आप ट्रेंड के साथ जाओगे तो आप कभी फेल नहीं करोगे। आप बहुत सारे यूट्यूबर के स्ट्रैटेजी उठा करके देख लो, वो आपको कुछ कुछ बताएंगे, हाँ भाई ब्रेक करे रिवर्सल के लिए चले जाओ, हाँ भाई रिवर्स आ गया विन कर जाओगे। भाई ये बहुत गलत है।
पता है क्यों गलत है, किस लिए गलत है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो, हमारी स्ट्रैटेजी क्या बन गई कि हमने यहाँ पर एक लेवल ड्रॉ कर दिया। एक पल के लिए मान लेते, कोई यूट्यूबर था जिसने बता दिया कि भाई देखो ऐसा लेवल है, ये ब्रेकआउट करेगा, आपको यहाँ पर रिवर्सल के लिए चले जाना है। कहाँ गया, ये लेवल है, 2 लेवल का ये है, ये ब्रेकआउट करेगा, आपको रिवर्सल के लिए चले जाना। आपने ट्रेड ले लिया, आपका विन हो गया। आपके अंदर में जैसे ही आपको प्रॉफिट होगा ना, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वो प्रॉफिट बहुत ही घटिया है, पता है क्यों? बिकॉज उसके बाद आप क्या करो, ट्रेंड के अगेंस्ट आप यहाँ देखो कितना अच्छा तगड़ा मूवमेंट बन रखा है। आप इसके अगेंस्ट में क्या कर रहे हो, ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, अगेंस्ट में ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, अब सपोज लिए कोई बंदा है, अपना कैपिटल ब्लो कैसे कर लेता है, देख लेता है 2 कैंडल है, लेवल ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, सोचा क्या कि चलो यार 2 कैंडल का ब्रेकआउट हो गया है। अब मुझे यूट्यूबर ने कहा था कि रिवर्सल के लिए ना, हमने रिवर्सल के लिए लिया, लॉस हो गया। फिर रिवर्सल के लिए लॉस हो गया, और वो धीरे धीरे हर कैंडल पर रिवर्सल के लिए सोचता कि यहाँ तक तो हैमर बन गया, अब तो रिवर्स ही होगा। वो एक एक ट्रेड लेता जाएगा और वो सब लॉस कर लेगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली सीन क्या है कि कुछ लॉसेस होते हैं अगर आप ट्रेंड के साथ जाओगे, बट आपको ऑलमोस्ट हमेशा विनिंग दिखेगा। नेवर ऑपरेट अगेंस्ट द ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, इस बात को दिमाग में डाल करके रख लो। ठीक है ना? तो ये छोटी सी वीडियो थी बेसिकली ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की। आप कोई भी प्लेटफॉर्म में देखोगे, जैसे क्या है, आपको क्या करना है, कैसे मार्केट में ट्रेड करना है जिसमें कम से कम कैंडल में स्ट्रेंथ हो। ठीक है, अब हर जगह क्या है, जैसे यहाँ पे डोजी डोजी बन रहा है, जैसे यहीं पर डोजी 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 बन रहा है यहाँ पर। तो अब इस जगह ट्रेड करके क्या ही करोगे, यहाँ पे डोजी डोजी बन रहा है, क्या ही करोगे, आपके एंट्री के कारण आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, देख लो इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ है, बट इस कैंडल ने जंप करके यहाँ चला गया है। ठीक है ना? तो ऐसे मार्केट में आपको ट्रेड नहीं करना। आपको कैसे मार्केट में ट्रेड करना, कम से कम कैंडल का वॉल्यूम दिखे, जैसे ये मार्केट है, एक ट्रेंड है इसमें। ठीक है, ऐसा एक ट्रेंड है, तो इस समय आप प्राइस एक्शन यूज करो ना, आपको प्रॉपर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना? तो टेंशन ना लो, सब कुछ बढ़िया जाएगा कोर्स में। मैं आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पहली वीडियो में क्यों सिखाया मैंने आपको, और क्यों बताया कि माइनर ट्रेंड में भी हम लोग ट्रेड करेंगे, छोटे छोटे ट्रेंड लाइंस, लाइक इस टाइप के ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करेंगे। किस टाइप के, इतना छोटा, कोई 5 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं, 10 मिनट का टाइम फ्रेम नहीं, इतना छोटा छोटा ट्रेड लाइन पे हम लोग ट्रेड करेंगे, इतना छोटा सा लगा करके इस पे ट्रेड करेंगे। वो सारी चीजें मैं आपको आगे सिखाऊंगा। ठीक है, तो गाइस यही थी छोटी सी वीडियो, और ये आपका कोर्स का पहला वीडियो है। ठीक है ना? और आपका बेसिकली आज का होमवर्क क्या हो गया इस वीडियो का, बिकॉज मैं हर वीडियो के एंड में आपको होमवर्क की बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर आपको क्या करना है। ठीक है, आपको गौर करना है कि आपने पास में जो भी नॉलेज लिया तो वो सब भूल जाओ। ठीक है, आपको बस अपना लैपटॉप खोलना है, सिस्टम खोलना है जिस पर भी आप ट्रेड करते हो, और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बस मार्केट को ओपन करना है। आपको देखना है कि क्या जिस ट्रेंड में मार्केट है, अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो उसमें कौन सी कैंडल की ज्यादातर कौन सी कलर की कैंडल बन रही है। तो भाई सिंपल है, मार्केट अप जा रहा है तो ग्रीन बन रही है, डाउन जा रहा है तो रेड बन रही है। तो अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अगर आपका ट्रेंड के साथ अगर आप जाओगे, मार्केट अप जा रहा है, सब ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है, कुछ कुछ रेड आ रहा है, उसमें अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजी हो, आपका प्राइस सेक्शन हो, कुछ भी हो, उसमें आप जो भी ट्रेड लगा रहे हो, अगर वो आपके लिए ही मेनली रहे तो क्या ही दिक्कत है। समझ रहे हो ना? आपकी स्ट्रैटेजी तो हो ही गई। लोग क्या सिखाते हैं कि बस लगा दो स्ट्रैटेजी और अपोजिट में दे दो। अरे भाई ट्रेंड भी तो देख लो, एक पूरा डाउन ट्रेंड है भाई, उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेने के लिए कह रहे हो, विन तो कर जाएगा, बट आने वाले टाइम में वो पूरा लॉस कर लेगा। यहाँ नहीं तो आने वाला कभी ना कभी किसी सेशन में पूरा ट्रैप हो जाएगा। तो बेकार ट्रेड्स करना सबसे फालतू चीज है, वो आपको हल्का सा प्रॉफिट करा के लालच दिलाते हैं, फिर आपका पूरा कैपिटल खा जाते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली इस वीडियो में आपका होमवर्क क्या है कि आपको बस क्या करना है, अपना लैपटॉप खोलना है, मार्केट के ट्रेंड्स को देखना है, और दिमाग में नहीं कॉपी पे भी क्लैरिफाई कर लेना है। कम कम से कम कॉपी पे भी ड्रॉ करके कि हाँ भाई कम से कम आपको अप ट्रेंड का सिंपल से, जैसे अगर आप पूरा बिगनर हो, अगर पहले आपने कभी ट्रेडिंग ही नहीं करा है, तो कम से कम आपको क्या करना है कि आपको पेपर पेन ले करके कम से कम अपने ग्राफ थोड़ा सा बना लेना कि हाँ भाई मार्केट ऐसे अप जा रहा है तो इसको अप ट्रेंड कहते हैं, थोड़ा थोड़ा रेंज कर रहा है तो इसको रेंजिंग मार्केट कहेंगे, डाउन गिर रहा है तो उसको डाउन ट्रेंड कहेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये अच्छे से याद नहीं है, समझ नहीं आ रहा, पूरा बिगनर हो, तो कॉपी पे इसको ड्रॉ करके 5 टाइम्स मिनिमम ड्रॉ कर लेना, दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा चीज क्या, अगर आप थोड़ा सा भी जानते हो इस चीजों के बारे में, फिर भी अगर आप इस कोर्स को परचेज करो, इट मीन्स आप अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं हो, तो आपको क्या करना है, आपको अपना लैपटॉप ऑन करना है, आपको मार्केट को देखना है, और आपको गौर करना है। देखो यहाँ पर जैसे गौर करो एक बात को, चलो छोटा सा आपको मैं यहाँ पर खुद ही गौर करवाता हूँ। देखो यहाँ पर क्या अप ट्रेंड है, आप गौर करो, आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी कलर की कैंडल देखने को मिल रही है, भाई साफ साफ दिख रहा है कि ग्रीन कलर की कैंडल सबसे ज्यादा है। अगर मान लो मैं आपको कोई ऐसी स्ट्रैटेजी बता दूं जिसमें ट्रेंड के साथ ही वो जाएगा, तो क्या ही दिक्कत है। सोचो आपका ट्रेंड भी अप ट्रेंड है, अब मेरी स्ट्रैट आप जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी सिखाई, वो स्ट्रैटेजी भी बता रही है कि हाँ भाई आपके ट्रेंड अप ट्रेंड में जाना है, तो फिर क्या ही दिक्कत है। ठीक है, दो बातें ध्यान रखो, नेवर ऑपरेट अगेंस्ट द ट्रेंड, ट्रेंड के अगेंस्ट में कभी नहीं जाना है, कोई भी स्ट्रैटेजी हो कुछ भी हो, नहीं जाना है, मतलब नहीं जाना है।
दूसरा चीज, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के साथ रहो बने, हमेशा आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो यही एक छोटी सी वीडियो थी आज के ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की। तो मेक श्योर आप क्या करो, वीडियो को अगर आपको समझ नहीं आई है तो फिर से देख लेना, अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब बढ़ते हैं अगले कोर्स के पार्ट पे। ठीक है, तो चलो मैं इस वीडियो को बंद करता हूँ एंड नेक्स्ट कोर्स का वीडियो आप स्टार्ट करो जल्दी से और सीखना शुरू करो। ठीक है।